अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। तो देखिए गाइस, आज हम बात करेंगे हयातुल्लाह अंसारी। ठीक है, इनकी पैदाइश 1911 में हुई और 1999 में ये दुनिया से चले गए। ठीक, तो देखिए इसमें हम देखते हैं आज इनके बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे, क्या है मामला क्या नहीं है। ठीक, हयातुल्लाह अंसारी साहब के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और आप सुनिए। और दूसरी चीज़, जिन लोगों को उर्दू रीडिंग प्रैक्टिस करनी है वो भी हमारे साथ आ सकते हैं। ठीक, ये क्लास 10th नवाई उर्दू है। हयातुल्लाह अंसारी लखनऊ में पैदा हुए। 1926 में मदरसा फिरंगी महल से मशरक़ी उलूम की सनद हासिल की। सनद बोलते हैं सनद आपको मालूम होना चाहिए, डिग्री को सनद बोलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए किया। तालिब इल्मी के दौरान ही, यानी कि जब वो स्टडी कर रहे थे उसी दौरान, उसी पीरियड में ही कौमी तहरीकों यानी नेशनल मूवमेंट में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। महात्मा गांधी से अक़ीदत की बिना पर, यानी उनसे जो एक लगाव था, है ना, उसकी बेस पर वो कांग्रेस में शामिल हुए और आखिर वक्त तक कांग्रेसी रहे। ठीक, तो कांग्रेस उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडिपेंडेंस से पहले भी और अभी भी है। 1937 में हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान जारी किया। 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से रोज़नामा कौमी आवाज़ जारी किया और अंसारी साहब इसके पहले मुदीर मुकर्रर हुए। मुदीर बोलते हैं एडिटर, एडिटर, दैट वेरी वेल। रोज़नामा यानी वो अखबार जो डेली निकलता है ना, रोज़नामा यानी डेली अखबार। कौमी आवाज़, उसका नाम था कौमी आवाज़, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा हुआ है, गाइस, वेरी वेल। 1966 और 1982 में राज्यसभा के रुकन रहे। रुकन बोलते हैं मेंबर को। हयातुल्लाह अंसारी और उनकी अहलिया, अहलिया यानी कि उनकी वाइफ, है ना, ने उर्दू को उसका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के साथ एक दस्तखती मुहिम चलाई थी। दस्तखती यानी सिग्नेचर कंपेन। ठीक है, हया अब देखते हैं गाइस, आगे बढ़ाते हैं, दैट वेरी वेल। हयातुल्लाह अंसारी ने अफसाने, नावलेट और नावलों के साथ साथ तनक़ीदी मज़ामीन भी लिखे, यानी ये नावल भी लिखी और क्रिटिसाइज़, जो एक तरह से कहते हैं वो भी लिखा, टॉपिक है ना उस पर लिखा। और गैर उर्दू दाँ, यानी जो उर्दू नहीं जानते हैं, है ना, ऐसे हजरात, गैर उर्दू दाँ हजरात यानी कि लोगों को उर्दू सिखाने के लिए एक कायदा बोलते हैं कि किताब टाइप की। वैसा कायदा का मतलब होता है रूल्स, है ना, या ग्रामर। 10 दिन में उर्दू लिखा, यानी एक बुक लिखी, 10 दिन में उर्दू लिखा, है ना, वो बुक लिखी। 1952 में लखनऊ में तालीम बालगान के लिए, बालगान बोलते हैं जो एडल्ट, है ना, के लिए तालीम घर कायम किया। बनाया एक ही बात है, लेकिन यहाँ लिखा है कायम किया। हयात ठीक है, हयातुल्लाह अंसारी ने प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर होकर अफसाने लिखे, यानी प्रेमचंद जो कि उर्दू के पहले अफसाने निगार रहे हैं। ठीक है, मुतासिर होकर यानी उनसे प्रभावित होकर इन्होंने भी अफसाने लिखे, जिनका नाम हयातुल्लाह अंसारी है, जो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इंसाफ के बारे में लिखे। लेकिन उनके अफसानों की फ़ज़ा मुख्तलिफ है, यानी उनका जो नेचर है वो अलग है। इन अफसानों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि उनमें मुशाहिदा यानी कि रिसर्च, तख़ील और फ़िक्र तीनों एक दूसरे के मतवाज़ी हैं, यानी बराबर बराबर हैं। उनके अफसाने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की तर्जुमानी करते हैं, यानी ट्रांसलेट करते हैं ज़िंदगी के हर लाइन को। ठीक है, हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों का पहला मजमुआ अनोखी मुसीबत 1939 में शाया हुआ। इसके बाद भरे बाज़ार में शिकस्ते कंगूरे और ठिकाना के उन्वान से उनकी अफसानी मजमुए 2 नावलेट, है ना, मदार और घरौंदा। अगर आपसे पूछा जाए 2 नावलेट बताइए जो हयातुल्लाह अंसारी साहब ने लिखी, तो क्या है? मदार और घरौंदा। मंजरेआम पर आई यानी सबके सामने आई, यानी छप के सामने सबके बाज़ार में आ गई। ठीक है, ख़रीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ज़ख़ीम नावल लहू के फूल छपा। 5 जिल्दों यानी 5 वॉल्यूम समझ लीजिए आप। जदीदियत की सैर, ये एक नाम है हयातुल्लाह अंसारी की तनक़ीदी किताब है, यानी जिसमें उन्होंने अच्छे और मतलब जो ख़राब काम है दूसरों के या जो भी है ना, कि उन्होंने ये सही किया या वो गलत किया, जो भी है, ऐसी एक किताब लिखी जिसका नाम है जदीदियत की सैर। जदीदियत बोलते हैं नयापन। ठीक है,
उन्होंने बच्चों के लिए भी कहानियाँ लिखीं जो मियाँ खोखो और काला देव के नाम से शाया हो चुकी हैं। ठीक, बच्चों के लिए कहानी आप देख सकते हैं, मियाँ खोखो और काला देव। सो गाइस, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम आपसे इस बुक में जो इनकी कहानी दी हुई है, अफसाना दिया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा से अच्छे से देख सकते हैं, भीख नाम है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की बात इस वीडियो में इतनी ही। नेक्स्ट टाइम फिर से आपसे हमारी मुलाकात होगी, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।